ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर की ओर से हिंदी व्याकरण लेकर आया हूँ वर्ग प्रथम के लिए। आज हम पाठ 4 के लिए पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। शब्द शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण जब उसका सार्थक मेल होता है और उसका कुछ अर्थ निकलता है, उसे हम शब्द कहते हैं। वर्ण का वैसा मेल जिसका कुछ अर्थ ही नहीं निकलता, वो शब्द की श्रेणी में नहीं आता। वर्णों का मेल जो होता है उससे कुछ अर्थ निकलते हैं, वो शब्द है। जैसे कमल, कमल, राजमहल, राजमहल, ये जो शब्द हैं इन वर्णों के मेल से बने हैं। यदि इन्हीं वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए या बेतरतीब सजा दिया जाए तो ये शब्द नहीं होंगे, क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो जब वर्ण एक जगह मिलते हैं और कोई अर्थ ही नहीं निकलता तो वो शब्द की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए वर्णों के सार्थक मेल जो होते हैं वे शब्द कहलाते हैं। कमला, ये 3 वर्ण मिले हैं, ये शब्द का रूप शब्द बनाए हैं। महल, एक कमल जिसका कुछ अर्थ है। राजमहल, इसमें जो वर्ण मिले हैं ये शब्द बना है राजमहल, इसका भी कुछ अर्थ है। इसलिए ये दोनों कमल और राजमहल दोनों शब्द की श्रेणी में आए हैं। अब है वाक्य। आप देखिए, जैसे वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी तरह से शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। शब्द को यदि हम एक जगह सजा दें और उसका कोई निश्चित अर्थ निकले, कोई सही अर्थ निकले, वो वाक्य कहलाता है। लेकिन उन्हीं शब्दों को बेतरतीब यदि सजा दिया जाए और इसका कोई अर्थ ही नहीं निकले तो वो वाक्य की श्रेणी में नहीं आते। जैसे अभी है दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, इसमें जो शब्द हैं सही जगह पर सही तरीका से सजाए गए हैं और इसका एक अर्थ निकल रहा है कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, इसलिए यह वाक्य की श्रेणी में है। इसे ही हम इस तरह लिखे। शब्द के बारे में पहले देखिए। ये इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जरा हमल, जरा हमल शब्द जो है इसका चूंकि कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए यह शब्द की श्रेणी में नहीं है। शब्दों का मेल तो है, लेकिन चूंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए यह शब्द की श्रेणी में नहीं आते। उसी तरह इसको हम देखेंगे वाक्य के रूप में। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, यह इसी को हम सजा के लिखेंगे। अखबार पढ़ दादाजी हैं रहे। तो ये ऊपर के वाक्य में जितने भी शब्द आए हैं, नीचे के वाक्य में भी वे हैं, लेकिन चूंकि इसमें बेतरतीब सजाया गया है, सही ढंग से शब्दों को नहीं रखा गया, इसलिए ये वाक्य की श्रेणी में नहीं है। लेकिन इन्हीं शब्दों को सही ढंग से हम ऊपर के वाक्य में जो सजाया है, लिखा है, इसलिए यह वाक्य की श्रेणी में आता है। तो शब्दों को सही ढंग से सजाए जिसका एक निश्चित अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। अखबार पढ़ दादाजी आए रहे, ये वाक्य नहीं है। हालांकि इसमें जितने भी शब्द का प्रयोग किया गया है सभी सार्थक हैं,
निरर्थक नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग जो हमने किया है वो सही जगह पर नहीं किया है, इसलिए सही जगह पर नहीं करने के कारण यह वाक्य की श्रेणी में नहीं। तो शब्दों का सही प्रयोग, सही जगह पर उनका प्रयोग हो, जिसका एक निश्चित अर्थ निकले, वाक्य कहलाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।